तो आपका स्वागत है हमारे नए टॉपिक और नए वीडियो कीमोथेरेपी में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देरी किए चलिए टॉपिक को करते हैं शुरू। तो आज का नया टॉपिक हमारा कीमोथेरेपी, ऑन्कोलॉजी का लेक्चर 2 कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी स्पेशली क्या होता है? कीमोथेरेपी जो होता है वो हम कैंसर्स को, डिसीज़ जो होता है उसको ट्रीट करने के लिए हम करते हैं। तो कीमोथेरेपी में क्या होता है? कीमोथेरेपी में हम ड्रग्स का यूज करके ट्यूमर सेल्स को किल करते हैं। ड्रग्स का यूज करके ट्यूमर सेल्स को किल करते हैं। तो इसमें जो कीमोथेरेपी हम देते हैं वो जो होता है कैंसरस सेल के फंक्शन में और रिप्रोडक्शन में इंटरफेयर करता है। जो कीमोथेरेपी होता है यानी कि कीमोथेरेपी ड्रग्स होते हैं वो जो होता है ट्यूमर सेल्स होते हैं या फिर कैंसरस सेल होते हैं, उनके फंक्शन और रिप्रोडक्शन सिस्टम को इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से वो या तो किल हो जाती हैं या फिर उनका रिप्रोडक्टिव जो होता है प्रोडक्शन होता है वो रुक जाता है, जिससे हमारा जो होता है वो ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। इन कीमोथेरेपी एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट आर यूज्ड in an attempt to destroy tumor cells by interfering with cellular function and reproduction। अभी जैसे हमने कहा, जो ये कीमोथेरेपी होती है वो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स को यूज करके उनके सेलुलर फंक्शन को और रिप्रोडक्शन को इंटरफेयर कर देता है, जिसकी वजह से उनका जो है ग्रोथ रुक जाता है और या फिर वो सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं या फिर उनका सेल फंक्शन अल्टर होने की वजह से वो अपना सही से फर्दर काम जो उनका होता है वो नहीं काम कर पाते हैं। द पर्पज ऑफ ट्रीटिंग कैंसर सेल्स विथ कीमोथेरेपी इज टू प्रिवेंट दीज सेल्स फ्रॉम मल्टीप्लाइंग, इन्वेडिंग, मेटास्टेसिसिंग टू डिस्टेंट साइट। इसका मतलब ये हुआ, हम इस ट्रीटमेंट का यूज इसलिए करते हैं ताकि जो भी कैंसरस सेल्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन रोका जा सके, वो किसी दूसरे जो हमारे सेल्स हैं, जो नॉर्मल सेल्स हैं, उन पे इन्वेड ना कर सके, और मेटास्टेटिजिंग यानी कि वो हमारे बॉडी में फैले ना, वो उनका जो होता है वो एक जगह से दूसरे जगह से फार साइड पे दूसरे ऑर्गन को डिस्ट्रॉय ना करें। अब हम ये चलिए देख लेते हैं कि कीमोथेरेपी का जो गोल होता है वो क्या होता है। कीमोथेरेपी का जो गोल है वो सबसे पहला है क्योर। कीमोथेरेपी का यूज करके हम कैंसर्स को क्योर करते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम उसका क्योर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अर्ली डिटेक्शन हो गया है उस चीज़ का, यानी कि ट्यूमर सेल्स हैं उनका हम अर्ली डिटेक्शन कर लेते हैं, तो हम उसको क्योर भी कर सकते हैं। तो इसमें चलिए देखते हैं क्या लिखा है। टोटल एलिमिनेशन ऑफ कैंसर सेल्स, यानी कि जितने भी कैंसर सेल्स हैं उनका टोटली एलिमिनेशन हो जाता है बॉडी से। इफ पॉसिबल, कीमोथेरेपी यूज टू क्योर कैंसर, मीनिंग दैट द ट्यूमर और कैंसर डिसअपीयर और डज नॉट रिटर्न। इसका मतलब यही होता है कि या तो वो टोटली हमारे बॉडी से कैंसर सेल्स जो होते हैं वो डिसअपीयर हो जाएंगे, या फिर वो भी दोबारा से कैंसर्स हमारे बॉडी में नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि क्योर करने का मतलब यही हुआ कि टोटली जो है होगा एलिमिनेट हो जाएगा हमारे बॉडी से, कैंसर सेल्स जो होंगे वो टोटली हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो जाएंगे। चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो गोल है कीमोथेरेपी का वो है कंट्रोल यानी कि इसमें जो भी करेंगे हम कीमोथेरेपी का यूज करेंगे ताकि जो कैंसर सेल्स का ग्रोथ है या फिर उनका जो फंक्शंस है उनको हम कंट्रोल कर सकें। तो टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ पेशेंट विथ क्योर पॉसिबल, इसका मतलब यही है कि अगर हम पेशेंट का जो लाइफ है उसको इस हद तक हम सुधार दें जिससे कि उनका जीवन जो भी है एज जो है वो थोड़ा फर्दर इंक्रीज हो सके।
If cure is not possible, the goal may be control and the disease, to shrink any tumor and to stop the cancer from growing and spreading. इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम उसका क्योर नहीं कर सकते हैं तो हम उसके ग्रोथ को रोक दें, उसके स्प्रेडिंग को रोक दें, जिससे कि वो जो कैंसर्स हैं वो उसी जगह पे उसी कंडीशन में रुकी हों और पेशेंट की लाइफ इंक्रीज हो। इस कीमोथेरेपी का यूज करके हम ट्यूमर्स को श्रिंक कर देते हैं, ट्यूमर का श्रिंक करवा देते हैं, जिससे कि जो ट्यूमर्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, अपने नॉर्मल साइज जो होते हैं उनका उससे कम हो जाता है, जिससे कि हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं। नेक्स्ट लिए देखते हैं। तो नेक्स्ट गोल है हमारा कीमोथेरेपी का, वो है पैलिएशन। पैलिएशन का मतलब ये होता है कि हम उनको क्वालिटी केयर प्रोवाइड करें। क्वालिटी केयर का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर कोई पेशेंट है उसका अब ये कैंसर जो है वो डेडली होती हैं, तो इससे बेसिकली जो भी पेशेंट होंगे उनको बहुत ही तरह तरह की कठिनाई, परेशानियाँ, बीमारियाँ झेलना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनको बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। तो उस चीज़ को हम कम कर सकें, यानी कि उनको जितना कंफर्ट प्रोवाइड कर पाएँ हम, उस कंडीशन को ही उस थेरेपी को ही हम पैलिएशन थेरेपी बोलते हैं। तो इसमें है व्हेन द कैंसर इज एट एडवांस स्टेज, कीमोथेरेपी ड्रग मे बी यूज टू रिलीव सिम्टम काज्ड बाय कैंसर। यानी कि हम इस कीमोथेरेपी का ऐसा यूज करें जिससे कि जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उनको हम क्योर कर सकें, उस सिम्टम से उसको पेशेंट को रिलीफ दे पाएँ। और when the only goal of treatment is to provide the quality life is called the palliation। अभी हमने आपको बताया कि palliation का मतलब यही होता है कि हम उसको क्वालिटी लाइफ दे पाएँ, जितना भी वो ज़िंदगी अपना जिए उसका जो ज़िंदगी रहे वो बहुत ही कंफर्टेबल, यानी कि क्वालिटी लाइफ रहे। उस दौरान उसको कोई भी ऐसा बहुत ज़्यादा कठिनाई, बहुत ज़्यादा पीड़ा या फिर बहुत ज़्यादा परेशानियों को झेलना सहना पड़े, ऐसा कोशिश हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा गोल एडजुवेंट कीमोथेरेपी। एडजुवेंट कीमोथेरेपी क्या होता है? आफ्टर ए कैंसर इज रिमूव्ड, मान लो अगर कोई भी कैंसर है वो हमारे बॉडी से हटा दिया गया थ्रू सर्जरी, ठीक है, सर्जरी से हमारे कैंसर सेल्स जो भी है ट्यूमर्स को हटा दिया। देयर मे बी स्टिल सम कैंसर सेल्स लेफ्ट बिहाइंड दैट कैन नॉट बी सीन। यानी कि ये मतलब हुआ, ये पॉसिबिलिटी रह जाता है कि कोई ना कोई या फिर 1 2 4 5 जो भी है, सम कैंसर सेल्स हमारे बॉडी में रह जाते हैं जो कि हम उसको देख नहीं पाते हैं। तो उसको ट्रीट करने के लिए या फिर उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, किल करने के लिए हम कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं ड्रग्स को या फिर उसी ड्रग्स के ट्रीटमेंट को हम एडजुवेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया? मान लीजिए कोई भी ट्यूमर सेल्स या फिर कैंसर सेल्स को हमारे बॉडी में डिटेक्ट किया जाता है और वो सर्जरी के थ्रू निकाल दिया जाता है। फिर फर्दर जो ट्रीटमेंट चलता है, मान लीजिए कोई बॉडी में सेल रह गई, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, फर्दर ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए उसको किल कर दिया जाता है थ्रू दीज ड्रग्स, और उसको ही हम एडजुवेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो गोल होगा कीमोथेरेपी का, वो होगा नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी। इसका मतलब ये होता है जब कोई कीमोथेरेपी हम बिना कैंसर ट्रीटमेंट से पहले यानी कि सर्जरी या फिर कोई भी रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं, उससे पहले अगर हम कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं। उसको नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं। तो उसमें फर्दर लिखा है, गिविंग कीमोथेरेपी फर्स्ट कैन श्रिंक ए लार्ज ट्यूमर मेकिंग इट ईजियर टू रिमूव द सर्जरी। यानी कि मतलब ये हुआ, अगर मान लो कोई बड़ा ट्यूमर है तो हम नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी दे के उस ट्यूमर के साइज को छोटा कर देते हैं, जिससे कि हम सर्जिकली उसको ईजिली रिमूव कर पाते हैं। ठीक है, श्रिंकिंग द ट्यूमर साइज मे आल्सो अलाउ इट टू बी ट्रीटेड मोर इजली विथ रेडिएशन। अगर उसका साइज छोटा हो जाएगा तो हम रेडिएशन से उसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है,
कीमोथेरेपिक ड्रग्स, अब हम इसको ट्रीट करने के लिए किन कीमोथेरेपिक ड्रग्स का यूज करते हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी ऑफ द सेल्स, यानी कि सेल साइकिल के हिसाब से कौन से ड्रग्स का यूज किया जाता है, हम चलिए देखते हैं। तो सेल फेज के स्पेसिफिक पे इस सेल फेज स्पेसिफिक ड्रग, यानी कि वो स्पेसिफिक सेल फेज के सेल साइकिल में स्पेसिफिक फेज होता है, जैसे कि G1 फेज, G2 फेज, S फेज, M फेज, G0 फेज, ठीक है। तो उन स्पेसिफिक फेज के लिए अलग अलग कैटेगरी के ड्रग हैं, ठीक है। तो G1 फेज में जो ड्रग्स काम करेंगे वो ब्लियोमाइसिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, हार्मोन्स, एल एस्परजिनेज, ये सारे ड्रग्स जो हैं वो G1 फेज को डिस्टर्ब करेंगे, जिससे कि उसका जो फर्दर मल्टीप्लिकेशन होगा वो नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही G2 फेज में ब्लियोमाइसिन, इटोपसाइड, टोपोटिकेन, टेक्सॉल, विनरोलिबिन। तो ऐसे ही फर्दर एस फेज में जो ड्रग्स काम करेंगे साइट्राबाइन, 5-फ्लूरोक्सिल, मिथोट्रेक्सेट, हाइड्रोक्सीयूरिया, ठीक है। एम फेज में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे ताकि उसका मल्टीप्लिकेशन या फिर ग्रोथ ना, रिप्रोडक्शन ना हो पाए, उसमें रहेगा विनब्लास्टीन, विनक्रिस्टीन, विंडेसिन, टेक्सिल, ठीक है। ये थोड़ा टफ वर्ड्स इनका प्रोनाउंसिएशन है, इसको फर्दर हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देख के पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे इनको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो सेल साइकिल फेज के जो नॉन स्पेसिफिक ड्रग हैं, यानी कि सेल साइकिल फेज नॉन स्पेसिफिक ड्रग, ये स्पेसिफिक ड्रग से जो कि सेल साइकिल को ही डिस्टर्ब करेंगे। ये नॉन स्पेसिफिक ड्रग है जो सेल साइकिल को नहीं डिस्टर्ब करके किसी अदर तरह से इसका करेंगे, तो वो है एल्किलाइटिंग एजेंट, ठीक। एल्किलाइटिंग एजेंट में जो ड्रग्स यूज करेंगे वो ब्यूसल्फेन, सिस्प्लास्टिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, ठीक है। न्यूट्रो सोर्सेस में सोरियाज में क्या होगा, कार्मुस्टिन, लोमुस्टिन एंड स्ट्रेप्टोजोसिन, ठीक है। अदर एंटीबायोटिक जो हम कीमोथेरेपिक ड्रग्स में यूज करते हैं वो है डॉक्सोरूबिसिन, माइटोमायसिन एंड डार्नोविरूबिसिन, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन से ड्रग्स यूज करते हैं हम लोग, तो वो मिसलेनियस ड्रग्स। ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि फर्दर मान लीजिए बहुत सारे हमने ट्रीटमेंट किया, उससे भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर ये एट लास्ट ऐसे ड्रग्स का यूज करते हैं। तो उसमें आता है डाई कार्बाजिन एंड प्रोकार्बाजिन, ठीक है। ये भी कीमोथेरेपी के तौर पे इन ड्रग्स का यूज करते हैं ताकि हम जो भी है कैंसर सेल्स, उनके ट्यूमर्स हैं, उनको हम क्योर कर एक्चुअली ट्रीट कर सकें, ताकि उनका जो भी फंक्शन है, ग्रोथ है, उसको हम रोक सकें और पेशेंट के लाइफ को हम बेटर बना सकें। नेक्स्ट जो भी है इन दवाओं का, इन कीमोथेरेपिक ड्रग्स का किन रूट्स के थ्रू हमारी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन होता है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला है ओरल रूट, ठीक है। दूसरा सबक्यूटेनियस रूट से भी देते हैं, इंट्रावेनस रूट यानी कि वेंस में डायरेक्टली, सबक्यूटेनियस रूट यानी कि सबक्यूटेनियस मसल में हम ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, ओरल रूट से यानी कि हमारे ओरल पिल जैसे कि मुंह से, ठीक है। इंट्रावेंट्रिकुलर या इंट्रासीकल रूट, ये जो होता है कुछ ड्रग्स होते हैं जो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो वो हम डायरेक्ट वेंट्रिकल्स जो हमारे ब्रेन्स में है, वेंट्रिकल जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनते हैं, ठीक है, उसमें डायरेक्टली हम एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई ब्रेन कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर होगा, उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रा आर्टेरियल रूट्स, डायरेक्टली आर्टरी में लगाया जाए। अगर मान लीजिए किसी ऑर्गन को प्रॉपरली हम चाहते हैं कि डायरेक्टली उसी ऑर्गन को वो कीमोथेरेपिक ड्रग पहुंचाया जाए, तो डायरेक्टली उस आर्टरी में लगा देंगे ताकि वो ऑर्गन के पास ही डायरेक्टली पहुंच जाता है, ठीक है। इंट्रा पेरिटोनियल रूट यानी कि पेरिटोनियल कैविटी में जो भी है फ्लूइड्स हैं, उनमें हम कीमोथेरेपिक ड्रग्स को एडमिनिस्टर कर देते हैं, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। 7th है जो इंट्रावेसिकुलर रूट, ठीक है। इंट्रावेसिकुलर रूट के थ्रू भी हम कीमोथेरेपिक ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। 8th है इंट्राप्लूरल रूट, यानी कि प्लूरल स्पेस जो होता है हमारे, यानी कि जो लंग्स हैं
ठीक है। प्लूरल मेम्ब्रेन होती है ना, विसरल प्लूरा और पैरेटल प्लूरा, उनके बीच में फ्लूइड होता है, उसमें भी हम जो है कीमोथेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो इन सारे रूट्स का यूज करके जो भी हैं, हम अपने बॉडी या फिर पेशेंट के बॉडी में कीमोथेरेपी ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इन कीमोथेरेपी ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट क्या है, ठीक है। तो इनके जो साइड इफ़ेक्ट होंगे बेसिकली माइलो सप्रेशन, हमारे जो मसल्स होंगी वो वीक हो जाएंगे, ठीक है। फटीग होगा, बहुत ही थकान होगा, ठीक है। नौजिया होगा, वोमिटिंग होगा, ये तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कोई भी ड्रग्स के। नौजिया, वोमिटिंग, फटीग हो गया। स्टोमेटाइटिस यानी कि जो भी हमारा ये स्टमक है उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। म्यूकस लाइनिंग जो है उसमें भी इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। कार्डियोटॉक्सिसिटी, जैसे कि अब कोई भी ड्रग जो होगा वो डायरेक्टली हमारे वेन्स में एडमिनिस्टर हो रहा है, ठीक है। वो हमारे हार्ट यानी कि हार्ट सिस्टम में भी जा रहा है, तो उसमें भी टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, ठीक है। एलोपेसिया, बाल झड़ना, जाहिर सी ये तो नॉर्मल है, ये इसका बेसिक, ये जो है ये बेसिक साइड इफ़ेक्ट है हमारे कैंसर्स का। एलोपेसिया होना नॉर्मल चीज़ है कैंसर्स में, ठीक है। टेस्ट चेंजेस, स्वाद बदल जाना, ल्यूकेमिया ये भी हो सकता है, ठीक है। स्किन चेंजेस, इसका स्किन में जैसे कि ड्राई स्किन हो जाएगा, रेडनेस हो सकता है, कोई अदर साइड इफ़ेक्ट आ सकता है, ठीक है। उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। पल्मोनरी टॉक्सिसिटी, रीनल टॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी एंड गोनाइडल सप्रेशन। पल्मोनरी टॉक्सिसिटी का मतलब ये हुआ हमारे जो पल्मोनरी यानी कि लंग्स है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है, लंग्स के फंक्शन को। रीनल टॉक्सिसिटी किडनी के फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि इतने सारे कोई भी कीमोथेरेपिक ड्रग्स चल रहा है, वो जाके अगर लंबे समय से चलता है, हाई डोज में चलता है, तो वो कहीं ना कहीं जाके वो हमारे किडनी को डिस्टर्ब करेगा, उनके फंक्शन पे ओवरलोड करता है, जिसकी वजह से उनमें टॉक्सिसिटी हो सकता है, ठीक है। टॉक्सिसिटी का मतलब ये हो सकता है, मान लीजिए कोई भी ड्रग्स हो रहा है तो वो हमारे न्यूरॉन्स को भी इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। गोनाइडल सप्रेशन का मतलब ये हुआ जो हमारे गोनाइड्स हैं उनको भी ये सप्रेस कर सकते हैं। मेल्स में जो भी है स्पर्म काउंट घटना है ना, ये सारी चीज़ों को पाया जाना होता है। तो ये हमारे साइड इफ़ेक्ट थे कीमोथेरेपी ड्रग्स के। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपको मदद करेगा अपने करियर को बनाने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। धन्यवाद।